कौन कबीर? मैं किसी कबीर को नहीं जानती। यह सुनकर कबीर हंस पड़ा। तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे जानती हो? मौली, तो फिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कहाँ से मिला मेरा नंबर तुम्हें? कबीर, नंबर कहाँ से लिया यह मैटर नहीं करता, लेकिन क्यों लिया यह मैटर करता है। मौली गुस्से में, अच्छा बताओ फिर क्यों लिया? कबीर मुस्कुराकर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मौली, दिखा दिया ना अपना असली रंग। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। पहले कहीं से नंबर ले लेते हो, फिर लड़की को अच्छे होने का नाटक कर दिखाते हो कि मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूँ। उसके कुछ दिन बाद ही तुम अपना असली रंग दिखा देते हो। तुम्हारे जैसे मजनू को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। कबीर, मैं मानता हूँ आजकल लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ना तो मैं कोई लोफर हूँ और ना ही मजनू। मौली, अच्छा, अगर तुम्हारे दिल में कुछ और नहीं था तो पहले 3 बार कॉल करने पर बोले क्यों नहीं? और मैं दोस्ती क्यों करूँ तुमसे? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कबीर, अच्छा ठीक है, मत करो, मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर तुम कम से कम 3-4 दिन मुझसे बात करके तो देखो। अगर उसके बाद तुम्हें जरा भी शक हो मुझ पर, तो फिर मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगा तुम्हें। रही बात पहले ना बोलने की, तो सच यह है कि शुरू में मैं ही तुमसे बात करने में घबरा रहा था कि कैसे बात करूं और क्या कहूं। तीसरी बार हिम्मत कर बात करने की सोची तो तुम्हारे दोस्त ने फ़ोन उठा अच्छा खासा सुना दिया। रही सही कसर अब तुमने अभी पूरी कर ली। कहते हुए वह हंस पड़ा। मौली, और मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे कैसे जानते हो? इस सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने अभी तक। कबीर, यह नहीं बताऊंगा कि नंबर कहाँ से मिला, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम यहाँ कोचिंग के लिए रहती हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त तारा भी रहती है। तुम्हारे पापा प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि तुम सरकारी बैंक में जॉब करो। तुम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर यहाँ रहती हो, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम्हारी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस हो। कबीर ने मौली के स्कूल, कॉलेज सबके बारे में सही सही बताया तो मौली के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई कि यह लड़का उसके बारे में इतना कैसे जानता है। वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी कि कौन हो सकता है यह लड़का। मौली को चुप देख कबीर बोला, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम मुझे नहीं जानती, फिर क्यों बेवजह दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हो? मौली, तो तुमने मुझे फ़ोन करने से पहले ही मेरी सारी जानकारी निकाल ली है। लगता है कोई लंबा प्लान है तुम्हारा, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। दोबारा फ़ोन मत करना। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। मौली काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटी लेटी सोचती रही कि कौन है यह लड़का और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। कबीर का फ़ोन फिर नहीं आया। अगले दिन रविवार था तो कोचिंग की छुट्टी थी। तारा और मौली रूम पर ही थी। तारा ने मौली को आज कुछ शांत सा देखा तो बोली, क्या बात है, आज कैसे तेरी बोलती बंद है? कोई परेशानी है क्या? मौली, यार समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तारा, मुंह से ही कह, और किससे कहेगी? इसमें समझने वाली बात क्या है? मौली खींचते हुए, मुझे पता है कि मुंह से ही बोला जाता है चापली, अब चुपचाप मेरी बात सुन। कहते हुए उसने रात की सारी बात उसे कह सुनाई। तारा गुस्से में, तू ना पागल है, मुझे रात में जगाया क्यों नहीं? मैं ऐसी ऐसी गाली देती कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती। मौली, तू तो बस चुप ही बैठी रहे। पूरी दुनिया जानती है चापली तुझे कि तुम मिनी कुम कर रहे। एक बार सो गई तो तेरा जागना मुश्किल है। पता है कितनी बार जगाया मैंने तुझे? वैसे मुझे लग तो नहीं रहा उसके बात करने के तरीके से कि वह कोई लोफर टाइप है। तारा, ओह, तो तू बहुत बड़ी ज्ञानी है जो उसकी आवाज़ से ही पता लग गया कि कबीर लोफर टाइप नहीं है। मौली, वह मुझे नहीं पता, लेकिन जो लगा कह दिया। तारा, कहीं तुझे वो पसंद तो? मौली गुस्से में, बिल्कुल नहीं। तारा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुझे तो अभी तक एक ही लड़का अच्छा लगा है जो स्कूल में तेरा सुपर सीनियर था।
जिसने कभी तेरी ओर देखा तक नहीं और जिसकी शक्ल भी तुझे ढंग से याद नहीं है। चल एक काम कर, अगली बार इस कबीर का फोन आए तो मेरी बात करवाना इससे। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी शराफत की चाशनी में डुबोकर बातें की हैं इसने तुझसे कि तुझे ये बेचारा लग रहा है। उसी दोपहर जब मौली और तारा एक साथ बैठकर बातें कर रही थी कि मौली के फोन पर कबीर का फोन आया। तारा ने झांक कर देखा तो फोन में कबीर का नाम फ्लैश हो रहा था। अरे वाह, एक रात में ही नाम भी सेव कर लिया। ला दे मुझे, अभी इसने जो शराफत का चोला ओढ़ रखा है मेरी जली कटी सुनकर 2 मिनट में उतार फेंकेगा। कहते हुए तारा ने मौली के हाथ से फोन ले लिया और कॉल रिसीव की। तारा, श्रीमान कबीर महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारी मित्र को बार बार फोन कर परेशान न करें। हम आपके जैसे दुष्ट प्रजाति के लोगों को भली भांति जानते हैं कि अभी तो आप भगवान राम की तरह मर्यादा वाले बने रहेंगे, फिर कुछ दिनों में ही रावण वाला नीच रूप दिखाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पर याद रखना कि हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, इसलिए ये सारा घी तुम अपने घर की रोटियां चुपड़ने में लगाओ। कहते हुए उसने फोन काट दिया। मौली नाराज होकर बोली, यार ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी, उसने कुछ गलत बात थोड़ी ही की है। तारा, हे भगवान, क्या लड़की है, जब वह कोई गलत बात कहेगा तो क्या उसे तभी जवाब देगी। यह लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है इसे। चल थोड़ी देर घूम कर आते हैं। तारा मौली को अपने साथ लेकर बाहर निकल गई। कबीर दिन में 2-3 बार फोन कर ही लेता था, लेकिन हर बार तारा उसे उल्टा सीधा सुनाकर फोन रख देती, लेकिन कबीर बस चुपचाप सब सुनता रहता। मौली रात में फोन को स्विच ऑफ कर देती थी, क्योंकि चापली ने बोला था कि अगर मुझे पता चला कि तूने फोन बंद नहीं किया है तो फिर तेरी खैर नहीं है। इन 10 दिनों में मौली को आदत हो गई थी कबीर के फोन के आने की, और तारा को भी, क्योंकि वह कितना भी बुरा क्यों ना बोलती उसे, वह बस चुपचाप सुनता रहता। 11वें दिन दोनों दोस्त कबीर के फोन का इंतजार करती रहीं, लेकिन उसका फोन नहीं आया। तारा बार बार मौली से पूछ रही थी कि चेक तो कर फोन सही है या नहीं, आज कैसे कबीर का फोन नहीं आया। मौली, क्यों, तू भी तो यही चाहती थी ना कि उसका फोन नहीं आए। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह लड़का ऐसा नहीं लगता, वरना 10 दिन तक चुपचाप क्यों सुनता रहता। तारा, लेकिन अब तो बंद हो गया ना, क्योंकि अब उस पर सहन नहीं हुआ होगा कि कहीं वह अपना असली रंग न दिखा दे, इसलिए फोन करना बंद कर दिया है। अगले 4-5 दिनों तक कबीर का कोई फोन नहीं आया। मौली का मन अब पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। एक दिन शाम को मौली और तारा ने डिसाइड किया कि वे पीसीओ से कबीर को फोन करेंगी, जरा देखें तो कि उसका नाम सच में कबीर है या कुछ और। तारा ने मौली को समझा दिया कि तू फोन करना, क्योंकि कबीर से तेरी कम ही बात हुई है। तारा ने तो उसे इतनी गालियां दी थी कि कबीर अब भीड़ में से भी उसकी आवाज़ को पहचान ले, लेकिन वह शायद मौली की आवाज़ ना पहचाने। अगले दिन कोचिंग जाने से पहले दोनों पास ही के पीसीओ पर गईं और कबीर को फ़ोन लगाया। एक बार में तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। कबीर, हेलो। मौली, हेलो। कबीर, कौन कौन बोल रहे हैं आप। मौली, मुझे मोहन से बात करनी है। कबीर शायद थोड़ा जल्दी में था। मोहन का नंबर नहीं है यह। मौली, लेकिन मुझे तो यही नंबर दिया था मोहन ने। कबीर, अरे नहीं, यह उसका नंबर नहीं है, मैंने कहा ना आपसे। मौली, तो फिर किसका नंबर है यह। कबीर, मैं कबीर बोल रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मौली, यार इसने तो फ़ोन ही काट दिया। तारा, नाम बताया। मौली, हाँ, नाम तो कबीर बताया। दोनों कोचिंग सेंटर चली गईं। वहाँ से 3 घंटे की क्लास लेकर वापस पीजी आईं और खाना खाकर आराम करने लगी कि तभी एक बार फिर से मौली का फ़ोन बज उठा। मौली ने फ़ोन उठाकर देखा तो कबीर का फ़ोन था। तारा ने जब कबीर का फ़ोन देखा तो बोली, यह कैसे फ़ोन कर रहा है, वो भी इतने दिनों बाद, उठा जल्दी। मौली,
लेकिन फिर तू ही तो मना करती है। तारा, अरे पागल लड़की, उठा कि आखिर उसने आज फोन क्यों किया है, और फोन स्पीकर पर डाल। मौली ने फोन का स्पीकर ऑन किया। हेलो कबीर, क्या बात है? आज तारा ने फोन नहीं उठाया। लगता है उसके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। अगर है तो वह भी कह डाले। मौली ने तारा की ओर देखा। तारा यह सुनकर झेप गई। मौली, अच्छा आज फोन क्यों किया? कबीर हंसते हुए बोला, यह बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने सुबह फोन क्यों किया। यह सुन मौली तारा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी कि इसे कैसे पता। कबीर, अब तुम सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता। मैं मौली की आवाज़ पहचान गया था, पर जल्दी में था इसलिए वहाँ से निकलना पड़ा था। तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने तुमसे झूठ तो नहीं बोला? मौली गुस्से में, हाँ तो क्या हुआ? तुमने भी तो मेरे बारे में सारी जानकारी निकाली है। कबीर हंसते हुए, तुम मुझसे वैसे ही पूछ लेती तो मैं बता देता तुम्हें। तभी तारा बोल पड़ी, अब तो पूछ रहे ना, तो बताओ। तारा की आवाज़ सुन कबीर एक पल को चुप हो गया, फिर बोला, ओह तो तुम भी यहाँ हो, ठीक है। अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मैं बोलूं? मौली, हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। कबीर, मौली मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ यह तो मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यह सच है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा नाम कबीर सिंह राठौर है, मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं है कि तुम कैसी दिखती हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। लेफ्टिनेंट शब्द सुनते ही तारा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि उसने पिछले 10 दिनों में कबीर को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया था। कहीं इसने मुझे जेल भेज दिया तो? इस ख्याल से ही तारा कांप उठी। मौली हैरानी से, तुम लेफ्टिनेंट हो? कबीर, हाँ। वैसे तारा ने मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि वह अपनी जगह सही थी। अब तारा कुछ बोल क्यों नहीं रही? तारा डरते हुए बोली, तुम मुझे जेल तो नहीं भेजोगे? यह सुनकर कबीर हंस पड़ा। सोच तो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इस मौली को मुझसे दोस्ती के लिए मना लोगी तो मैं तुम्हें माफ भी कर सकता हूँ। तारा ने मौली को देखा। यार प्लीज हाँ बोल दे, मुझे नहीं जाना जेल, प्लीज 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 हाँ बोल दे। मौली, ठीक है, मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस दोस्ती। कबीर, मंजूर है, मुझे भी बस दोस्ती ही चाहिए। उस दिन के बाद से मौली कबीर दोस्त बन गए। दोनों में फोन पर बातें हुआ करती थी। कबीर उसे अपनी रेजिमेंट और दोस्तों के बारे में बताता था। तारा भी कबीर से बात करती थी, पर बहुत कम, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कबीर उसे जेल न भेज दे। 20 दिन हो गए थे मौली और कबीर को बातें करते हुए। दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। एक रात मौली और कबीर आपस में बातें कर रहे थे। मौली ने नोटिस किया कि कबीर आज कुछ उदास सा है। मौली, क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? कबीर, मौली मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मौली यह सुनकर नाराज हो बोली, क्या छिपाया है, बताओ मुझे। मौली को अब डर लगने लगा कि कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। उसने तारा की ओर देखा, पर वह तो चादर तान कर सो रही थी। कबीर, तुम सुन रही हो ना? मौली, हाँ। कबीर, दरअसल तुमसे दोस्ती करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है।